नमस्कार, मैं हूं संदीप केरकर और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी चैनल राष्ट्र टीवी। मानसून सेशंस रोज़ हो रहे और अपोजिशन लीडर इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग डे बाय डे और क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चन नंबर पे आ रहे हैं। टाइम बहुत कम पड़ रहा है। आज का जो सेशन था वो सेशन सुभाष फरदेसाई से शुरुआत हो गई। विजय सरदेसाई स्टार्टेड द क्वेश्चन और सेंसर के हिसाब से वो आगे बढ़ने लगे। 2141 पोस्ट बैकलॉग है, उसके बारे में उन्होंने बात की। ऑलमोस्ट बाइफर्केशन भी उन्होंने दिया डिपार्टमेंट वाइज कि इतने पोस्ट बैकलॉग कैसे, दीज आर द रिजर्व पोस्ट विच हैज़ टू बी फिल्ड। तो सुभाष फरदेसाई मिनिस्टर उन्होंने जवाब दिया कि 2014 में जो सर्वे हुआ था उस हिसाब से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आगे सर्वे 2027 में होगा, तभी ये चेंजेस जो भी है वो किए जाएंगे। इट इज़ डन एज पर द रोस्टर वेरीफाइड। तो एवरी डिपार्टमेंट का अपना अपना रोस्टर होता है, उस रोस्टर के हिसाब से जो भी ओपनिंग्स है या प्रमोशंस है वो उस हिसाब से किया जाता है। और जो जो डिपार्टमेंट में वो रोस्टर उनको सबमिट किया है या उसका स्टडी किया हुआ है उस हिसाब से उन्होंने ये पोजीशंस निकाले हैं। सो विजय सरदेसाई हैज सेड कोटा विद इन कोटा, ही हैज यूज्ड द वर्ड कॉल्ड कोटा विद इन कोटा। सो भंडारी समाज हैज डिमांडेड कोटा विद इन कोटा, व्हाट इज द स्टैंड उन्होंने पूछा। तभी सीएम ने आर्गूमेंट बहुत हुए उस पर। सीएम ने अपना स्टैंड रखा कि ये जो कोटा विद इन कोटा है वो 2027 जब सर्वे होगा, आफ्टर दैट वी विल थिंक ऑन इट। और ही वॉज वेरी मच ऑन ही स्टैंड। उसके बाद कार्लोस जे आल्दोना के एमएलए हैं, उन्होंने भी सेम इशू उन्होंने लिया। जैसे केटीसी में 221 बैकलॉग्स है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 241 वैकेंसीज है, गोवा पुलिस में 324 वैकेंसीज और बाकी डिपार्टमेंट में फॉलोड बाय दीज आर द थिंग्स विच आर वैकेंसीज विच आर देयर। वाई ये सब, वाई नॉट रेगुलराइज, इनको रेगुलराइज क्यों नहीं किया डीपीसी, या उनको प्रमोशंस क्यों नहीं दिया, इनके डीपीसीज प्रमोशंस, डीएससी सिलेक्शन, ये सब चीज़ें जो टेक्निकली है उस पर क्यों नहीं हुआ। फिर से वही सर्वे और ऑल दिस थिंग्स है कम इनटू द प्रैक्टिस। यूरी आलेमाओ ने भी बोला कि मेडिकल सीट्स इन जीएमसी हैज़ टू बी रिजर्व, उनके भी सीट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। सीएम हैज़ अगेन सेड नोटिफाइड विद इन दिस वीक, ये सब चीज़ें विद इन दिस वीक नोटिफाई होंगी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, रुडॉल्फ हैज़ आस्क्ड फॉर अगेन मास्टर प्लान ओल्ड गोवा चर्च के बारे में उन्होंने बात की। मास्टर प्लान के बारे में उन्होंने बात किया। जो मास्टर प्लान के बारे में पूरा डिस्कशन वन डे बिफोर हो चुका था, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट्स ये सेट, जैसे कि टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं लाखों में, तो एक एम्बुलेंस वहाँ होनी ज़रूरत है, एम्बुलेंस की फुल टाइम एम्बुलेंस हैज़ टू बी केप्ट देयर। उसके बाद फुटपाथ्स और सब चीज़ें जो भी वहाँ पे चाहिए चर्च के सराउंडिंग, तो पंचायत को कॉन्फिडेंस में लेके, लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके ये मास्टर प्लान करने का उन्होंने बोला। और बाकी चीज़ों जो भी उन्होंने रिपीटेटिवली की वो वन डे बिफोर वी आर ऑलरेडी कवर्ड अबाउट इट एंड उनके बारे में आपको जानकारी है। बट येस, मास्टर प्लान फॉर ओल्ड गोवा रिक्वायर्ड, दैट इज देयर। रुदल्फ ने बहुत सारी चीज़ें ओल्ड गोवा पे बोली, जैसे ड्रेनेज वहाँ पे करने की ज़रूरत है या वहाँ पे एम्बुलेंस रखने की ज़रूरत है। उस पर सुभाष फरदेसाई ने बोला कि बहुत सी चीज़ें जितने भी मोनूमेंट्स गोवा में हैं उनके सब के उन्होंने लिस्ट आउट कर दिए, उनके बारे में उन्होंने बोला, उनका कॉस्टिंग उन्होंने दिया। जैसे एग्जांपल ओल्ड गोवा चर्च के बारे में 1,88,182 ऑलरेडी दे हैव स्पेंड। सो दिस टाइप ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स उन्होंने दिए, लैक्स ऑफ रुपीज़ विच हैव सेंड फॉर ऑल मोनूमेंट्स टू बी मेंटेन। तो मेंटेन है, ऑलरेडी हो रहा है, तो उस हिसाब से उन्होंने बोला। फिर अपोजिशन लीडर एज यूजुअल यूरी आलेमाओ ने एक दिन पहले जितना हंगामा हुआ था उसी चीज़ पे कि 54 इलीगल स्ट्रक्चर जो है बंगलो के, एक जो बंगलो भी है 100 मीटर के दायरे में, उसका डेमोलिशन अभी भी नहीं हुआ। इस पर पूरा बवाल हुआ और फिर सुभाष जी ने बोला कि ये सब जुडियस है। फिर भी ये पूरा हंगामा असेंबली सेशन में और 10 मिनट्स का स्पीकर को ब्रेक लेना पड़ा और दे हैव एडजर्न फॉर 10 मिनट्स एंड अगेन फिर से शुरू हुआ। तब तक तो क्वेश्चन नंबर ख़त्म भी हो चुका था। उसके बाद 01 मेंशनड में अपना अपना इश्यूज, जैसे दीवा रानी ने पंचायत के बारे में बात की, रुदल्फ है स्पोकन, संकल्प सीएम है स्पोकन, विजय ने एक गोवा फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है अभी उसके बारे में बोला कि 85% नॉन गोवन और 15% गोवन के लिए रिजर्व है, उसको थोड़ा रिवर्स करने की ज़रूरत है। ये गोवा फिल्म फेस्टिवल है तो गोवा के लोगों के लिए ज़्यादा उसमें
जगह वो जो फिल्म के लिए रखने की ज़रूरत है, जहाँ जिसमें सीएम ने बोला कि ऑलरेडी हम बहुत कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आई विल सी हाउ इट कैन बी कंसिडर्ड। जी तालोलकर ने सॉल्ट पैन जो है अपने वहाँ सॉल्ट पैन के लोगों को स्कीम फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है, बायोडाइवर्सिटी में उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ऑफ गोवा, तो उसको हमारी जिम्मेदारी है कि उसको रखें। तो सीएम हैज़ ऑलरेडी सेड कि स्कीम विल बी फॉर्मुलेटेड विद बायोडाइवर्सिटी, तो उनको एक्सेप्ट सीएम ने बोला कि उनको भी कुछ हम स्कीम देंगे और इसमें हम उनको कंसिडर करेंगे। कणसाचे फेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल वो गोवा स्टेट फेस्टिवल की मांग की है, बहुत दिनों से इसका फाइल भी पेंडिंग है, जिसपे सीएम ने बोला नोटेड दे होप दैट दैट फेस्टिवल विल बी कंसिडर्ड टू बी अ स्टेट फेस्टिवल। फिर बाकी लोगों ने भी बहुत अपने अपने इश्यूज अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रखे, जहाँ पे वेलसाओ बीच पे एंथोनी वाज ने इशू निकाला कि वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पे टूरिस्ट के लिए गार्ड्स नहीं है या फैसिलिटी नहीं है, फिशरमैन के लिए फैसिलिटी नहीं है। तो रोहन कोटेज मेंशन वहाँ पे लाइफ गार्ड 15 ऑलरेडी है, और बाकी जो भी चीज़ आपको चाहिए हम साथ में जाके इंस्पेक्शन करते। उन्होंने एंथोनी वाज जो वहाँ के एमएलए हैं उनको उन्होंने वो बात बताई। फिर यूरी आलेमाओ ने लाउड म्यूज़िक के बारे में बात की, जो 10 बजे के बाद म्यूज़िक आप नहीं बजा सकते। देयर इज़ अ स्टेटमेंट, देयर इज़ अ रूल दैट गोवा में आप पार्टी म्यूज़िक लाउड नहीं बजा सकते, उस पर वो वायलेशन हो रहा है। अंजुना बागा वागातुर साइट बीचों पे वायलेशन हो रहा है, वहाँ पे उन्होंने सीएम को रिक्वेस्ट किया कि आप ये देखो और इनको इस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो। तो सीएम ने बोला कि आई विल गिव अ इंस्ट्रक्शन एंड विल स्टॉप दिस वायलेशन, आई विल लुक इनटू द मैटर। ये कॉली अटेंशन फिर आया गोवा चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम के बारे में, बहुत से एग्जांपल्स भी दिए, सीएम ने भी दिया एग्जांपल कि नेम कम्प्लीटली कैसे चेंज होता है, उसके बारे में भी बात हुई। और सेक्शंस उसके अमेंडमेंट रूल्स जो भी है ये लॉ चेंज करने के, उसके बारे में उन्होंने बोला अभी ये लॉ जो गोवा का है वो अमेंड हो जाएगा, और उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स गोवा में बर्थ मतलब उस ईयर तक नहीं है तो आप नेम चेंज नहीं कर सकते। पोगो बिल भी था जो वीरेश बोरकर जो आरजी रेवोल्यूशनर गोवर्स, उन्होंने बहुत दिनों से इसकी डिमांड कर रखी थी कि पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन, दिस इज़ अ पोगो बिल विच दे हैव गिवन मेमोरेंडम टू मैनी पीपल मैनी अ टाइम्स, लास्ट असेंबली सेशन भी, तो उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। और मोस्ट ऑफ द एमएलएज आई थिंक हैव एक्सेप्टेड दिस पोगो बिल कि इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, और इसका जो भी सर्टिफिकेशन है, जिसको भी सर्टिफिकेट देना है, बेसिकली ये जो चेंज ऑफ नेम है वहाँ पे अगर किसी समाज का सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है तभी ये चेंज ऑफ नेम आगे से समाज कंसिडर करके भी होता है। तो ये ऑथेंटिक जो गोवा में जो लोग हैं जो सरनेम्स है, ऑथेंटिक ट्रेडिशन को कनेक्ट करके सरनेम से, तो जब आप चेंज ऑफ नेम करते हो तो ट्रेडिशन को भी दिक्कत होती है। उसके बारे में बहुत सी चर्चा हुई, सब रजिस्टर में भी इसको कहा गया कि 1990 एक्ट लॉ जो लाया था काशीनाथ जलमी जी ने, तो वहाँ से ये एक्ट लाया गया, और इसको अभी सब रजिस्ट्रार हैज़ टू सी दैट इट इम्प्लीमेंट्स वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज इट इज़ सोशली इसका इम्पैक्ट हो रहा है। और फेसबुक पे भी सम पीपल आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब द कम्युनिटी विद दिस, क्योंकि आप जब नेम चेंज करते हो तो एक कम्युनिटी से दूसरा कम्युनिटी का नाम रिप्रेजेंट लगता है उससे, और वो फेसबुक पे बहुत से पोस्ट उस पर आते हैं। वहाँ पे एलेक्स लॉरेंस हैज़ आस्क्ड टू टेक एक्शन, जहाँ पे नीलेश काब्राल हैज सेड कि देयर इज़ अ लॉ दैट यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट इट। तो इस पे चर्चा हुई। फिर डिमांड्स थे, डिमांड्स पे पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर जी का पोर्टफोलियो है, वहाँ पे माइकल लोबो ने बोला कि अंडरग्राउंड केबलिंग जो हो रहा है उसका काम बहुत से पब्लिक लोगों के लिए ट्रबलिंग हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, वहाँ पे सुपरविजन होना ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन अंडर सुपरविजन होना ज़रूरी है, स्पेशली कोस्टल बेल्ट में। फिर गोविंद गावदेव जी ने भी बोला कि मार्शल कांडोला में ये एलटी लाइन केबलिंग पिरोल सावर फ्रिक्वेंटली पावर फ्लक्चुएशन हो रहा है, वहाँ पे एलटी लाइन का केबलिंग करना ज़रूरी है। कार्लोस हैज़ रेज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बाकी लोगों ने भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ कहाँ भी पावर का इशू है उन्होंने रेज किया और मांग की कि यहाँ पे पावर का काम जल्दी करना ज़रूरी है, अंडरग्राउंड केबलिंग कंप्लीट करना जल्दी से जल्दी ज़रूरी है। कार्लोस ने बोला कि लैक ऑफ मॉनिटरिंग अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल वर्क, कॉन्ट्रैक्टर डैमेज कर रहे हैं वाटर पाइपलाइन जब इलेक्ट्रिसिटी की पाइपलाइन डाल रहे हैं तभी, तो वहाँ पे बहुत सा नुकसान पानी का हो रहा है और लोगों को भी दिक्कत हो रही है पानी के लिए, और 2-2 दिन पानी बहुत से जगहों पे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी है, और सीनियर पर्सन कोई बैठ के वहाँ पे सुपरविजन करे जब ये
पाइपलाइन या इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स जब डालते हैं तभी। सुदीन डवलीकर हैज सेड लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन इज इन हिज रिप्लाई। डिपार्टमेंट ने टारगेट किया है 150 मेगावाट पावर जनरेशन बाय 2030, लेकिन उन्होंने चैलेंज लिया कि ये टारगेट हम 2028 में ही ख़त्म करेंगे। फिर गैडा हैज़ इंस्टॉल्ड 54 रूफटॉप, जो सोलार एनर्जी के रूफटॉप्स है, जितने भी रूफटॉप्स डाले जाते हैं वहाँ पे 54 जगह पे ये रूफटॉप्स डाले हुए ऑलरेडी। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, फिर पंचायत बिल्डिंग्स स्पेशली और इंस्टीट्यूट्स, ये तीनों जगह मिलके 54 जगह पे सोलार एनर्जी के रूफटॉप डाले। वहाँ से सिर्फ सोलार पावर ही नहीं यूज़ हो रहा है, हालांकि एनर्जी भी जनरेट हो रही है जो दूसरों को भी वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द स्टेट एवरेज पावर लोड इज़ इंक्रीज्ड 6% एनुअली इंक्रीज हो चुका है। लोड पावर कंजम्पशन जो गोवा में होता है वो 6% इंक्रीज हो चुका है गोवा में। अंडरग्राउंड केबलिंग टोटल 8039 किलोमीटर का अंडरग्राउंड केबलिंग कंप्लीट हो चुका है। 8039 किलोमीटर ये अंडरग्राउंड, हालांकि ये बहुत बड़ा फिगर है गोवा कंसिडरिंग गोवा इट्स अ स्मॉल फिगर, कंसिडरिंग गोवा इट्स अ बिग फिगर। तो 8000 किलोमीटर का अंडरग्राउंड केबलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये स्ट्रेट लेंथ नहीं है, अदरवाइज आप 150-200 किलोमीटर पे एक गोवा से दूसरे गोवा के बॉर्डर तक पहुंच सकते हो, लेकिन इंटीरियर पंचायत लेवल पे अगर आप देखते हो तो 8000 अंडरग्राउंड केबलिंग ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद आप अगर देखते हो तो सेस पे भी बात हुई। विल सेस ग्रीन सेस जो कलेक्ट नहीं कर पाए गोवा गवर्नमेंट टिल ना 4500 करोड़, तो उस पर सुदीन डवलीकर जी ने बोला कि वो सीएम से बात करेंगे और सेंट्रल पे, बिकॉज इट्स अ टॉपिक ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये से ग्रीन सेस कलेक्ट करने की ज़रूरत है। कोल का जो इशू है इस पर भी बहुत हंगामा मचा था हमारे असेंबली सेशन पे, जब आपने देखा था कि अपोजिशन लीडर ने इसकी मांग की थी कि रिकवरी कब होगा, और उन्होंने बड़े जो भी कोल एक्सपोर्टर्स हैं उन पे एलिगेशन लगाया था कि इनसे क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये गोवा गवर्नमेंट के गोवा में होता है इसका ट्रांसपोर्ट, और इसका वास्को के जो जितने अपने लोग हैं सिटीजन्स हैं उनको दिक्कत होती है कोल से, फिर भी इतना बड़ा पैसा क्यों नहीं रिकवर किया। सो सुदीन डवलीकर जी ने बोला है कि अभी सेंट्रल से बात करके, गोवा के चीफ मिनिस्टर से बात करके हम ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे और ये पैसा गोवा गवर्नमेंट को लेके वापस आएंगे। फिर गोवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल अमेंड हुआ और गोवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सी चर्चा हुई। अपोजिशन हैज अपोज दिस, ऑल्दो एक यूनिवर्सिटी गोवा में आ रही है अच्छी बात है, लेकिन गोवा जो यूनिवर्सिटी है, गोवा की यूनिवर्सिटी है, उस पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसका पहले रिव्यू लेना ज़रूरी है। और उन्होंने डिस्कशन मांगा है इस बिल पे कि आगे चल के जब हम डिस्कस करेंगे तभी हम इसको सपोर्ट करना चाहेंगे। अभी के लिए दे हैव नॉट सपोर्टेड टू गोवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल, क्योंकि गोवा यूनिवर्सिटी से बच्चे फिर डाइवर्ट होकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे, और तो गोवा यूनिवर्सिटी का फ्यूचर क्या है ये कन्विंस करना ज़रूरी है। तो इसके लिए इन्होंने अपोजिशन पार्टी ने डिस्कशन मांगा है। अभी कल देखते हैं, कल पूरा 25 डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी के पास है, तो देखते हैं इस पे आंसर्स क्या होता है। कल बहुत बड़ा दिन है गोवा में, फर्स्ट टाइम आई थिंक 25 सिल्वर चीफ मिनिस्टर बोला गया है उनको। 25 डिपार्टमेंट के डिमांड्स भी रहेंगे। आज का इतना ही था, पावर मिनिस्टर ने बहुत सी चीज़ें अपने हिसाब से लगी है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो पावर डिपार्टमेंट इज द ओनली डिपार्टमेंट हैज स्पेंड सो मेनी करोर्स ऑफ रुपीज। बहुत सारा काम पावर का गोवा गवर्नमेंट में हो चुका है। तो ये तमनार प्रोजेक्ट या जो भी पावर शॉर्टेज है वो शॉर्टेज सुदीन डवलीकर जी ने बोला कि हम बाय 2028 इस शॉर्टेज भी फुलफिल करेंगे। ये रहा आज का अपडेट, कल हम वापस आएंगे और अपडेट लेके। तब तक देखते रहे आपका चैनल राष्ट्र टीवी।